तो साथियों हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन है और इसके थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद आप चाहेंगे तो मैं आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सभी चीज़ों का सिलेबस भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन यकीन जानिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियली होने वाला है। ठीक है, तो आइए जल्दी से आगे की बात कर लेते हैं। लेकिन एक रिमाइंडर, अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है potools.co.in। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से सारी जो है डेटा है मैंने कलेक्ट किया और आपको लिखवाया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम शेड्यूल जो मैंने भी आपको समझाया है, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन अब आपकी हो गई है जूम। ठीक है, और अब यहाँ पर आप चीज़ों को समझने वाले हैं। सबसे पहले फ्रॉम जीडीएस टू एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ अगर आप होना चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको सबसे पहले आपकी सर्विस होनी चाहिए, 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। एजुकेशन आपकी 10वीं तक होनी चाहिए और पे लेवल, फर्स्ट पे लेवल यहाँ पर मिलेगा आपको। बेसिक पे आपका जो होगा वो होगा आपका 18,000 रुपए, यहाँ पर आपको बेसिक पे मिलने वाला है। ठीक है, बात करें अगर फ्रॉम जीडीएस टू पोस्टमैन की, तो उसके लिए आपको सर्विस चाहिए होगी 5 साल की सर्विस। एज जो जरूरी होगी वो आपकी 50 ईयर्स तक होगी, आप यहाँ पर प्रमोट हो जाएंगे पोस्टमैन तक। और 10th आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और जो पे लेवल है आपका वो थर्ड यहाँ पर लिया जाएगा। सैलरी आपकी हो जाएगी 21,700। अगर आप जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट पीए तक पहुंचना चाहते हैं तो जीडीएस आपने ज्वाइन किया हो 17 जून 2022 के पहले और सर्विस आपकी हुई हो 5 साल की और आपकी एज हो 40 साल तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए 12th तक, आपने 12th तक यहाँ पर क्या किया हो, क्वालिफाई, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो आपकी। और पे लेवल आपका 4th होगा। सैलरी आपको 25,500 मिलने वाली है। अगर आप जीडीएस ज्वाइन करें हैं 17 जून 2022 के बाद तो अलग कंडीशन है, जो कि है आपने सर्विस की हो 8 साल तक और एज चाहिए होगी 40 साल तक, क्वालिफिकेशन होगी 12th तक और पे लेवल होगा लेवल 4 और सैलरी होगी आपकी वही सेम 25,500। बात करें अगर एमटीएस से पोस्टमैन अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको रिक्वायर होगी 3 साल तक की लगातार आपकी नौकरी बिना किसी प्रॉब्लम के। 18,000 आपकी बेसिक पे सैलरी लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अगर बात करें एमटीएस से जीडीएस प्रमोट होना चाहते हैं, आप पोस्टमैन बनना चाहते हैं तो आपकी सर्विस चाहिए होगी 5 साल की। बेसिक लेवल हो, पे लेवल होगा आपका थर्ड और सैलरी आपकी होगी 21,700। अगर आप एमटीएस से पर्सनल पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपकी सर्विस होनी चाहिए 5 साल की। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट आपकी होगी 12th आपने पास आउट किया हो और पे लेवल 4th के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी हो जाएगी। बेसिक पे आपको मिलेगा 25,500 का। अगर मान लीजिए आप पोस्टमैन हैं और पीए मतलब पोस्टल असिस्टेंट तक पहुंचना चाहते हैं तो आपकी सर्विस मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए। कैटेगरी आपकी कैट ए की हो और लेवल 4th होगा आपका। सैलरी आपकी होगी 25,500 की। अगर आप पोस्टमैन हैं और एमटीएस से पीए तक जाना चाहते हैं, पोस्टल असिस्टेंट तक, तो सर्विस आपकी हो 5 साल की। कैटेगरी आपकी हो लेवल 4 की, पे लेवल 4 हो, कैटेगरी कैट ए हो। सैलरी आपको मिलने वाली है 25,500 की। बात करें अगर फ्रॉम पोस्टमैन टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टल असिस्टेंट आप चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर सैलरी सर्विस होनी चाहिए 5 साल की और
पे लेवल आपको फिफ्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलने वाला है और सैलरी आपकी होगी 29,200। ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर 10 पोस्टल सेंसरिंग से इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं तो आपकी सर्विस 8 साल की होनी चाहिए पीए पर, और 45 साल तक की आप ट्राई कर सकते हैं। और 7 पे लेवल के अकॉर्डिंग 44,900 रुपये आपका यहाँ पर बेसिक पे मिलता है। अगर आप इंस्पेक्टर बन चुके हैं और सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, डायरेक्टर, एसपी, एडी बनना चाहते हैं तो 5 साल आपने एज आईपीओ जॉब की हो, पे लेवल 9th के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी 53,100 रुपये। ये है आपका सैलरी का पूरा प्रोसीजर। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको यहाँ मिल जाए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ ताकि आप जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर A to Z समझ में आ जाए। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अभी दिखा देता हूँ। तो ये डाउनलोड करने जा रहा हूँ मैं रिवाइज एग्जाम कैलेंडर। ये कर लिया मैंने एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड। तो ये देख पा रहे हैं आपको 16 अप्रैल को ये रिलीज किया गया था। ऑल हेड्स ऑफ सर्किल्स द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है। तो यहाँ पर सारे जो है एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं। रिवाइज कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं वो यहाँ पर हैं। अगर ये आप जो पीडीएफ है आप ये चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। तो आइए अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा तो अब मैं इसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए